नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र और आज मैं बात करूंगा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के उस बयान का जो उन्होंने कल दैनिक जागरण के नरेंद्र मोहन स्मृति व्याख्यान में बोला। आज यानी 12 अक्टूबर को फ्रंट पेज पर अमित शाह जी का यह बयान छपा हुआ है कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन बहुत बड़ी गलती। मतलब अमित शाह जी का कहना है कि जो 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ वो बहुत बड़ी गलती थी। ये उनका बयान है। भारत का विभाजन सही था गलत था, इस विषय पर मैं बात अपनी रखूंगा। पहले तो यह तय होना चाहिए कि धर्म क्या है। हमारे देश के नेता अक्सर मजहब और धर्म में अंतर नहीं समझते। धर्म जो है वह कभी भी गलत बातों को बढ़ावा नहीं देता। धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। धर्म किसी संप्रदाय पंथ मजहब की निंदा नहीं करता। धर्म किसी को काफिर नहीं मानता, कत्ल कर देने योग्य नहीं मानता। जबकि मजहब क्या क्या कहता है आप सब उसके बारे में बड़े बड़े स्कॉलर आप सभी को बता दे रहते हैं। तो 1947 में जो भारत का बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, यह कहना गलत है। 1947 में जो भारत का बंटवारा हुआ वह मजहब के आधार पर हुआ। और हमारे देश के नेता जब मजहब को धर्म बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। वह भी अमित शाह जैसे नेता जो गृह मंत्री हैं, वह मजहब को धर्म बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। धर्म के 10 लक्षण के बारे में मनुस्मृति में बताया गया है। और हम सब काफी ये क्या कहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि धर्म क्या है मजहब क्या है। तो धर्म तो वही है और एकमात्र है, वह है सनातन। बाकी सब मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं और व्यक्ति विशेष की मैं कहूं व्यक्ति विशेष की मन का खुरापात है, उनके विचार हैं। अलग अलग ढंग से आप उसको अब समझ लीजिए। 1947 में जो बंटवारा हुआ था देश का वह मजहब के आधार पर हुआ था, न कि धर्म के। तो हमारे देश के नेता करेक्ट हों, जो बिल्कुल इनकरेक्ट हैं। जब अमित शाह जैसे लोग जो इतने बड़े पद पर मौजूद हैं और काफी समय से राजनीति करते हैं, वह धर्म और मजहब को आपस में मिला दे रहे हैं, तो यह बड़ा दुखद है। खैर 1947 का जो बंटवारा हुआ वह ठीक था कि नहीं। अगर न हुआ होता तो क्या होता, तब इस देश की स्थिति और दयनीय। आप कल्पना करिए अगर पाकिस्तान बांग्लादेश और भारत के मुस्लिमों की आबादी मिला लें तो वो लगभग हिंदुओं के बराबर है। और हिंदुस्तान में जिस प्रकार का जातिवाद की राजनीति चलती है, तो अगर भारत का बंटवारा न होता तो हिंदुस्तान हो सकता है हिंदुस्तान में मुस्लिमों का प्रधानमंत्री होता और लोकतंत्र लोकतंत्र जो आप चिल्लाते हो आज, वह न होता। क्योंकि 30-35% मुसलमान हो जाने पर फिर उनका उनका ही राज्य होता है, उनका ही शासन होता है। अब अलग अलग देशों में का जो ट्रेंड है उसे आप देख लीजिए। तो जो 1947 का बंटवारा हुआ वह ठीक था, लेकिन बंटवारे का जो तरीका था वह गलत था। पहले तो क्या उन लोगों को पाकिस्तान दिया जाना चाहिए, इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए। भाई जिस प्रकार से अंग्रेज बाहरी तत्व थे, लुटेरे थे, उसी प्रकार से उनसे ज्यादा बड़े लुटेरे आक्रांता मुस्लिम शासक थे, मुसलमान थे। मुसलमानों का यह ऐसा तो थोड़ी नहीं है कि यह मूल भूमि जो है वह जन्म भूमि मुस्लिमों की है, तो इस्लाम की उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। यह आक्रांता के रूप में आए
और हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सीना ठोक के रह रहे हैं, हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया। हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, धर्म स्थलों को तोड़ा फोड़ा, उन पर अब भी काबिज हैं, और हिंदू समाज उन्हें प्राप्त करने के लिए लड़ रहा है। तो मुसलमान तो अंग्रेजों के भांति 1947 में अंग्रेज गए थे भारत छोड़कर, मुसलमानों को भी भारत से पूरी तरीके से निकाला जाना चाहिए था। बल्कि इस बात की लड़ाई होनी चाहिए थी कि 1 इंच भूमि दिए बिना इनको निकाला जाना चाहिए था। कुछ लोग कहते कि ये स्थिति न हो पाती क्योंकि उनकी आबादी पॉपुलेशन बहुत अधिक था। तो चलिए मान लीजिए वो स्थिति नहीं हुई, हमें हमारा प्रयास तो यही होना चाहिए था। फिर जब बंटवारा हुआ तो मुसलमानों को हिंदुस्तान में क्यों रोका? कमाल की बात है, उस समय जो लोग ये कह रहे थे कि हमारा जो मजहब है, हमारा जो पंथ है, हमारी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुसार हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और भारत के बंटवारे के लिए जिन लोगों ने वोट किया, मैक्सिमम लोग यहीं रुक गए। भारत को बांट भी दिया और मैक्सिमम लोग रुक गए। तो उस समय के जो हिंदुओं के नेता थे वो क्या कर रहे थे, इसका भी अंदाजा लगाइए, कल्पना करिए कि कितने, मतलब हिंदुस्तान के हिंदुओं के पीठ में कितना बड़ा खंजर गोपा गया था उस समय। उसका एहसास हिंदू समाज आज भी नहीं करता, और हिंदू नेता नहीं करते आज भी। मैं कह रहा हूं जिस प्रकार की राजनीति हमारे देश के नेता कर रहे हैं, 2047 तक क्या स्थिति होगी हिंदुस्तान की, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि यहाँ तो हमारे देश के नेता तो आज उनको वो मुसलमान वोट बैंक दिखाई पड़ता है, मुसलमानों को गजबाए हिंद दिखता है, और आज के हमारे जो नेता हैं अलग अलग जाति को, उनको सत्ता उन्हें आज दिखाई पड़ता है, उन्हें वर्तमान नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो बर्बाद तो करने के लिए तुले हुए हैं इस देश के नेता। और प्लस मुसलमानों की जो राजनीति है, जो सपना है गजवाए हिंद का, जो षड्यंत्र है, उसे समझना नहीं चाहिए। लोभी, भारत गुलाम हुआ तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आज लोभी नेता है, सत्ता लोभी नेता है, उन्हें सत्ता के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे, किसी भी सीमा तक हमारे देश के नेता सत्ता के लिए जा सकते हैं, किसी भी दुश्मन के साथ हाथ मिला सकते हैं, कितना भी बड़ा नुकसान भारत का करा सकते हैं ये सारे राजनीतिक दलों के नेता। मैं ये किसी एक दल की बात नहीं करूंगा, ये सत्ता लोभी नेताओं के लिए सब सत्ता महत्वपूर्ण है। तो उसी जैसे आज नेता हैं जिन्हें सत्ता बहुत प्यारी है, उसी प्रकार से उस समय हिंदुस्तान में राजा हुआ करते थे, जो जिन्हें जिन्हें अपनी राज्य लड़ाई और अपनी निजी दुश्मनी को लेकर, बाहरियों को लेकर आए, और उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत को अपनी अपनी जमीन होनी पड़ी। आज ये जो मुस्लिम हैं, आज से 1000 साल पहले आए होंगे, 1191-92 तराइन की युद्ध के बाद इनका क्या कहते हैं स्थिति मजबूत धीरे धीरे होनी प्रारंभ हुई, तो 800 साल मानेंगे। उसके पहले मोहम्मद बिन कासिम आए थे, लेकिन राज्य करना प्रारंभ जो किया वो आज से 800 साल पहले। तो मुसलमानों ने बिल्कुल मात्र 800 सालों में जो 0% थे, आज हिंदुस्तान में मात्र 800 सालों में हिंदुस्तान में मुसलमान 50% हो गए, 50% हो गए, और 50% भूभाग पर काबिज हैं। और उसके पीछे का मात्र एक कारण है, हमारे देश के जो राजा थे, उस समय के राजा जैसे आज के नेता हैं, सत्ता लोभी, अपने निजी हितों को के लिए राष्ट्र को गुलाम बना दिया। इस कारण, और आज भी सत्य नहीं बोला जाता, इस्लाम का सत्य आज भी नहीं बोला जाता कि किस प्रकार से अत्याचार इस्लामिक राजाओं ने किया, मुगलों ने किया, वह नहीं कहा जाता। किसको शोषक बताया जाता है? मतलब 800 सालों के अत्याचार की बात नहीं होती हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में 5000 सालों के अत्याचार की बात होती है। जो जो ये जो सामान्य वर्ग है, इसने शोषण किया है। पिछले 800 सालों की बात नहीं करेंगे कि 1947 से लेकर 1191-92 तक जो 800 सालों का राज्य रहा है अंग्रेजों और मुगलों का, किसने शोषण किया।
तो खैर मैं बात जो कर रहा था कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन जो हुआ, पहले तो धर्म कहना गलत है, मजहब के आधार पर हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन बंटवारे का जो तरीका था वह गलत था। बंटवारा हो रहा था, एक तरफा होना चाहिए था। पूरी तरीके से मुसलमानों को भारत से निकाला जाना चाहिए था। पहले तो प्रयास ये करना चाहिए था कि 1 इंच भी भूमि मुस्लिमों को नहीं दी जानी चाहिए थी, जो दी गई। तो मेरा मत तो यही है कि अमित शाह जी सहित जो भी नेता यह मानते हैं कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, वह अपने परसेप्शन को बदले। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, धर्म केवल एक है, सनातन है। भारत का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ। धन्यवाद।